सुनो सुनो सुनो। मार्केट में उड़ती उड़ती खबर है कि द वन हु शुड नॉट बी नेम्ड इज बैक। वोल्डेमॉर्ट नो, पर उतना ही पावरफुल कोई, और दैट इज बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन पे कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम पे काफ़ी डिमांड आ रही थी। सो आई एम माधव फ्रॉम नॉलेज आर्टिकल्स एंड आज के नॉलेज टूर्स में बिटकॉइन ही समझते हैं। सो 2017-18 में बिटकॉइन महाराज बहुत पॉपुलर थे एंड पीपल वर इन्वेस्टिंग हेविली ऑन इट। और हम जैसे लोग जिनको इसकी अच्छी तरह से नॉलेज नहीं थी, उनकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स मिस हो गई। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डिजिटल करेंसी वर्ल्ड में 1990 में इंट्रोड्यूस हो गई थी। इस डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म का नाम था डिजी कैश। बट तब डिजिटल करेंसी इतना पॉपुलर नहीं था और ये प्लेटफॉर्म फ्लॉप हो गया। बट 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, उस साल अगस्त में bitcoin.org के नाम से एक डोमेन रजिस्टर हुआ था। सो 2012 में 10,000 बिटकॉइंस $1 का था एंड 2017 में एक बिटकॉइन $10,000 का हो गया। बिटकॉइन चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। हम बहुत से हाई फाई वर्ड सुनते हैं जैसे ब्लॉकचेन, बिटकॉइन माइनिंग। तो अब समझते हैं ये है क्या। इसके लिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जो आपके दिमाग में घुसेगी। सो इजी, जब आप अपने बैंक से किसी और के बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हो तो उसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। 1 योर बैंक, सेकेंड सामने वाले का बैंक एंड थर्ड पेमेंट गेटवे जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन होती है। और आपका डेटा ये सब कंपनीज स्टोर करती हैं और साथ ही साथ कमीशंस भी चार्ज करती हैं आपको। बट बिटकॉइन वो ऐसा नहीं है, वो बहुत शरीफ है। बिटकॉइन में सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं एंड कोई कमीशन पे नहीं करना। आपका डेटा नेटवर्क में स्टोर हो जाता है। अब ये चीज ध्यान से सुनना, जब आपका डेटा एक नेटवर्क की चेन के ब्लॉक में स्टोर हो जाता है एंड तो उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। तो भाई लोग, आज का क्या सीन है बिटकॉइन का? एज यू ऑल नो, कोरोना पैंडेमिक में सब इंटरनेट पे चिपके हुए हैं। ऐसे ही थोड़ी एयरटेल ने जियो को डेटा यूजेज पर कस्टमर में ओवरटेक कर लिया है। अब सबको ई प्लेटफॉर्म सिक्योर लग रहे हैं एंड द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी। रीसेंट बात सुनो, अभी 8 मई की। अभी 8 मई को हमारा क्रिप्टो करेंसी का राजा बाबू बिटकॉइन 6% ऊपर जंप कर गया। मार्च 16 से आज तक बिटकॉइन टोटल 102% सर्च कर गया है। दैट इज फ्रॉम $4,000 टू बैक टू $10,000। तो अब डिस्कस करते हैं वॉल स्ट्रीट की वॉल में इसको लेके क्या चल रहा है। आई मीन टू से फाइनेंस मार्केट्स में क्या चल रहा है। कंट्रीज के बैलेंस शीट्स में $1 ट्रिलियन की एंट्री हो चुकी है। कैश आउटफ्लो हो रहा है जस्ट बिकॉज वो इकोनॉमिक पैकेजेस दे रही हैं पैंडेमिक से लड़ने के लिए। एनालिस्ट का मानना है कि इन्फ्लेशन आ सकता है और इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए हमें कोई हेजिंग टूल चाहिए। और ये टूल क्या हो सकता है? बिटकॉइन। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अब करेंसीज आप इतना ही प्रिंट कर सकते हो जितना आपकी कंट्री के पास गोल्ड है। वैसे ही देयर आर 21 मिलियन बिटकॉइंस ओनली which was made by someone or some group known as Satoshi Nakamoto। और उसमें से 18 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुका है। तो अब ये भी ध्यान से सुनना, बिटकॉइन माइन हो चुका है तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में इसका मतलब है इतना बिटकॉइन बना के बिक चुका है। एंड जब बाकी करेंसीज पे इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट डाउट कर रहे हैं, बिटकॉइन कैन emerge एज द बुलिश करेंसी। अब बुलिश क्या है भाई? बुलिश मतलब उसका रेट ऊपर जाने का बहुत ज्यादा स्कोप है। So the question is, will Bitcoin be the new normal currency? If yes, then wait for my new video. And if no, तब भी wait करो, और कोई option है। So do follow our page at Knowledge Articles to stay updated with some unique content. And guys, wait. If you like today's knowledge tours, trust me, there is no end to it. And you can register for our workshops. You can DM me at Knowledge Articles on Instagram or call and WhatsApp me at 9205721707 to register. Stay updated, stay informed.